सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपने देखा, आज हमारे पास एक बाइक है जो कि है TVS राइडर। तो ये वन ऑफ माय फ्रेंड्स की है और मैं अपने चैनल में उनको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो श्वेतांजल, आप आइए। हाउ आर यू? तो सबसे पहले भाई हेलो, कैसे हो? भाई सब बढ़िया। और ये मेरी बाइक है और मेरा नाम श्वेतांजल है और मैं एक मोटो ब्लॉगर हूँ और मेरा भी चैनल है श्वेतांजल ब्लॉग्स के नाम से। तो आज भाई ने यहाँ पर आने का मौका दिया और आपसे बात करने का मौका दिया। तो आज हम लोग जानने वाले हैं बाइक के बारे में, क्या क्या इसमें बेनिफिट्स हैं बाइक में, या आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ओके, सो श्वेतांजल, अब स्टार्ट करें तो पहले आप ये बताओ कि आप इसको ज़्यादातर सिटी में चलाते हो कि हाईवे में चलाते हो? भाई मैंने इसको दोनों जगह चलाया, सिटी में भी चलाया और हाईवे में भी चलाया। सिटी के परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यार देखो जब इसमें सबसे पहले बात बताना चाहूँगा आपको कि जब इसको सिटी में हम लोग चलाते हैं तो इसमें दो मोड हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। पहला मोड मिल जाता है इको मोड और दूसरा पावर मोड। बट सिटी में हम लोग को पावर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो मैंने इसको इको मोड में चलाया है और मुझे एवरेज के मामले में इसने मुझे 55 से 60 तो नहीं बोल सकते, 55 से 50, मतलब 50 से 55 के बीच में चली है। बट पावर मोड की बात करूँ और जब मैं इसको हाईवे पे ले गया और मैंने इसको चलाया, फुल चलाया, तो सबसे पहले ये जाती है 100 पे जाती है। और फिर इसके बाद अगर इसकी एवरेज की बात करूँ तो इसने मुझे हाईवे में 50 का एवरेज दिया। और कंफर्ट की बात करूँ तो कम सिटिंग पोजीशन के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है। जैसे अब आपने सिटिंग पोजीशन का टॉपिक छेड़ा तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसकी जो फ्रंट सीट और रियर सीट है, तो दोनों मतलब आपको एक्सपीरियंस है इसका कि कैसा पिलियन इसका कंफर्टेबल कैसा है? मेरे साथ सिटी के सिटी में भी और लॉन्ग राइड में भी, अगर सिटी की बात करूँ तो मैं ज़्यादातर सिंगल चलता हूँ। मगर अगर लॉन्ग राइड की बात करूँ या मैं लॉन्ग कहीं जाने की ट्रैवलिंग की बात करूँ, मैं ट्रैवल किया भी, कन्नौज किया, लखनऊ तक ट्रैवल किया है। वन ऑफ माई फ्रेंड हर्ष गुप्ता मेरे साथ ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं और कहीं ना कहीं जब वो इस बाइक में बैठे हैं, हम लोग दूर भी गए हैं, तो हम लोग को कोई दिक्कत फेस करनी नहीं पड़ी है। एज अ पिलियन के साथ फ्रेंड तो है ही है, पिलियन भी अपना है भाई, साथ में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जब गए हैं यहाँ से कन्नौज लखनऊ, तो हमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत फेस करनी नहीं पड़ी है। और बाइक बात ओवरऑल सही है। करें जैसे उसका सस्पेंशन है फ्रंट और रियर। भाई सस्पेंशन, अगर इस प्राइस रेट की बात करूँ तो सस्पेंशन में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे फेस करना पड़ा है, क्योंकि जो इसका फ्रंट का सस्पेंशन है काफ़ी छोटा है। अगर थोड़ा सा इस बाइक में सस्पेंशन और बड़ा कर देते हैं 125 में, अगर बात करूँ TVS की बाइक है ये, तो TVS के बाइक के हिसाब से और भी जो इनकी बाइकें आती हैं उसके सस्पेंशन इसके सस्पेंशन में थोड़ा सा कमी देखने को मिले। मगर रेयर सस्पेंशन की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है। और जो पिलियन पीछे बैठता है उसको कंफर्ट की बात करूँ तो काफ़ी कंफर्ट देखने को इस बाइक में मिल जाता है। और मोनो शॉक भी है नहीं? हाँ, मोनो शॉक है। मगर इसकी कैपेसिटी की बात करूँ, 3 को मैंने बैठ के चलाया है इस बाइक में। हम 3 लोग भी बैठ के इस बाइक में चलते हैं, क्योंकि भाई यूपी के लड़के हैं भाई, बाइक में चल रहे हैं तो भाई 3 लोग तो बैठना लाजमी है। तो 3 लोगों में मैंने चलाया तो ज़्यादा मुझे मुश्किलात झेलने नहीं पड़े इस बाइक में। और बात करूँ अगर कंफर्ट की, तो काफ़ी कंफर्ट रहता है इस बाइक को और मज़ा आया है। बाइक अच्छी है ओवरऑल। बाइक के बारे में तो ये भी कहूँगा, सिटिंग के बाद अच्छी है। बस थोड़ा इसमें मुझे जो एक फेस करनी पड़ी इस चीज़ काफ़ी दिक्कत, तो उसके बारे में बात करते हैं। इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। जब मैं इसको स्पीड ब्रेकर में या फिर कोई पत्थर वगैरह आ जाता है या फिर रूरल एरिया में इस बाइक को ले गया, 2 लोग या बैठे हों या सिंगल मैंने इस बाइक में बैठा, तो कहीं ना कहीं इसका जो इंजन पार्ट है वो जाके ज़मीन में लड़ जाता है। तो इस बाइक का सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट इस बाइक का यही है। तो इसका गार्ड जो प्लास्टिक का लगा ये भी मतलब वो टूट जाता पूरा होगा बहुत नहीं, जल्दी? टूटा तो नहीं है अभी तक, उसमें कोई बहरहाल स्क्रैच वगैरह नहीं आए हैं ऐसे एज सच। बट जब भी जाती है किसी ब्रेकर वगैरह में, तो लड़ने की आवाज़ साफ साफ आती है। तो ये इसमें सबसे बड़ा इस बाइक में ये वीकनेस है। और मैं TVS से कहना जरूर चाहूँगा कि भाई इस चीज़ को ज़रूर सुधारें। अपनी नेक्स्ट फ्यूचर जो बाइकें उनकी आ रही हैं TVS राइडर 125 की, अदर इनकी जो बाइक है तो उनमें मुझे आई थिंक ये चीज़ मुझे देखने को नहीं मिली, बट इस बाइक में मुझे ये चीज़ फेस ज़्यादा करनी पड़ी। और जैसा कि कोई भी अपने बाइक बैठता है सबसे पहले उसको कंसोल दिखाई देता है। हाँ। तो बात करें अगर इसके मीटर की, हाँ। तो उसमें डिजिटल है, तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है और क्या क्या आपको लगता है कि और ऐड ऑन होना चाहिए अच्छा। इस रेंज में ही? मतलब कोई ज़्यादा रेंज नहीं है इसकी प्राइस की, फिर भी कुछ ना कुछ आपको अगर लगता हो डिसएडवांटेज तो आप बता सकते हो उसमें। भाई मीटर कंसोल की बात करूँ तो भाई ये सबसे बेस वेरिएंट है बाइक का, ठीक है। इसमें टॉप वेरिएंट भी आते हैं, उनका जो मीटर कंसोल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ये डिस्प्ले थोड़ी छोटी है। पैसों के साथ देखो तो अगर पैसे उसके ज़्यादा हैं, वो बाइक ज़्यादा महंगी है।
तो कहीं ना कहीं ये बाइक मुझे सस्ती पड़ी थी 1,15,000 के आसपास, और जो इसका टॉप मॉडल जाता है आई थिंक 1,35,000 के आसपास जाता है। तो इसकी TFT जो बड़ी जो दूसरी बाइकें आती हैं उसमें अच्छी मतलब बड़ी आपको देखने को मिलेगी। इसमें पैसों के साथ थोड़ी मरम्मत मैंने करी है, तो इसमें TFT डिस्प्ले थोड़ी, मगर फीचर्स की बात करूँ दोनों ही फीचर्स सेम है, बस डिस्प्ले बड़ी और छोटी होने का फ़र्क है। बात करूँ इसमें स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी, इंजन पावर का देखने को मिल जाएगा, RPM देखने को मिल जाएगा किस RPM में बाइक है। और भी बात कर लेते हैं, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी दिया हुआ है इसके टैंक में। सबके ज़्यादातर मोबाइल पोर्ट दिए थे हैंडल में, कहीं ना कहीं जब हम लोग हैंडल मोड़ते हैं जो केबल जाती है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बट इसका टैंक में दिया है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। एक चीज़ और बताता हूँ इसकी भाई, जो एक वीकनेस है इसका, और मैं आपको बताता हूँ, बाइक ऑन ऑफ करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा इसमें आपको। सबसे बड़ा इसका लूप पॉइंट ये भी है, मतलब जब भी और भी बाइकें आती हैं आप सेल्फ स्टार्ट कर लेते हो फिर बाइक ऑफ कर सकते हो, बट इसमें ये चीज़ देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो कंपनी को ये भी सुधार करना चाहिए। प्लस इस बाइक में आपको हज़ार सिस्टम का भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। हज़ार सिस्टम भी कंपनी को इसमें एड ऑन करना चाहिए। मीटर कंसोल देखो ओके है भाई, अगर मीटर कंसोल में थोड़ा सा हम लोग कहें कि हम लोग मीटर में किसी ज़्यादा चीज़ें देखते नहीं हैं, बट अगर जो ये स्विचेस हैं ये वीक हैं तो भाई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो मतलब मैं बेसिकली आप कहना चाहते हो स्विचेस की परफॉर्मेंस इनहैंस होनी चाहिए। इनहैंस होनी चाहिए भाई। देखो इस 1,25,000 में और भी बाइकें आती हैं अदर ब्रांड्स की, अगर हम लोग बात कर लेते हैं होंडा एसपी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, ठीक है। उसमें मैंने कई चीज़ें बड़ी अच्छी देखी, उसका मीटर कंसोल मुझे बड़ा अच्छा लगा, बट कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं 1 साल पुरानी बाइक है और 1 साल में बड़ा डिफरेंस होता है, तो कहीं ना कहीं कंपनी को इस चीज़ों को अपडेट करना चाहिए। बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक की, तो 10 लीटर का फ्यूल टैंक है, ठीक है। मेरा मानना है कि यार भाई देखो स्पोर्ट्स बाइक आपने मार्केट में दे रखी है तो कहीं ना कहीं आपका फ्यूल टैंक भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, अप्रॉक्स 12 या 13 लीटर्स का तो होना चाहिए। इसका फ्यूल टैंक भी आपको 10 लीटर ही का देखने को मिलेगा। और एवरेज की बात करें सिटी और हाईवे में अगर, भाई सिटी की एवरेज की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपको सिटी में 50 से 55 का एवरेज देखने को मिल जाएगा। अगर कहीं हाईवे में पावर मोड में आप इस बाइक को चलाते हैं तो आपको अप्रॉक्स 45 टू 50 का एवरेज देखने को मिल जाएगा पावर मोड में। मगर अगर वही बात कर लूँ तो अगर आप हाईवे में भी इसको इको मोड में चलाते हैं तो आपको 60 तक का भी एवरेज ये बाइक दे देगी। 60 इज़ नॉट अ वेरी बैड। और बात करें अगर इसके मतलब चेन की जो मेंटेनेंस में आ जाता है, हाँ तो आप ल्यूब भी करते होगे इसको, तो क्या इसका मतलब ड्यूरेशन रहता है और क्या आपका भाई एक्सपीरियंस? देखो मैं कहीं ना कहीं अगर हमारी चेन साफ रहती तो आप भी जानते हो कि परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी इन्हेंस हो जाती है। तो मैं वीकली तो नहीं करता हूँ भाई, कम से कम 2 या 3 हफ्ते बाद करता हूँ। जब मैं बाइक वॉश कराने जाता हूँ उससे पहले मैं चेन क्लीन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बाइक अपनी वॉश करा के आता हूँ, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं घर आके जब मुझे टाइम मिलता है मैं इसको लूप कर लेता हूँ। अप्रॉक्स जितना भी आप लूप करते हो तो आपका कहीं ना कहीं चेन पॉकेट हमेशा सेफ रहता है। और ये अच्छी बात है कि भाई देखो आपके पास बाइकें होती हैं, कहीं ना कहीं मैंने कई जो ब्लॉगर्स भाई हो गए या फिर बाइक ले लेते हैं शौक में, बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उन चीज़ों में ध्यान नहीं रखते हैं। तो एक ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आज अपने चैनल में आपने पूछा कि भाई चेन लूप कब कब करनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर 3 वीक में अगर आप अपनी चेन लूप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। और बात करें अगर इसके जो एलॉय दे रखे हैं, तो क्या उसमें आपको कुछ डिस्कम्फर्ट या बैंड होना, चटकना कुछ ऐसा नहीं दिखा नहीं है? ऐसा एलॉय में देखने को नहीं मिला है, बट एलॉय के साथ साथ मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा। इसमें फ्रंट में आपको 80 सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा। वहीं बात कर लेते हैं बैक साइड की, तो आपको 100 सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा। मेरा थोड़ा सा ये भी अपडेशन है भाई, देखो सिटी राइड में तो ठीक है, लॉन्ग राइड में हम लोगों को काफ़ी दिक्कत झेलने पड़ती है एज वी आर राइडर। तो अगर हम लोग बाहर कहीं जा रहे हो तो हो रहे मतलब अगर हम लोग कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आगे का जो टायर है वो 80 का है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर ये भी टायर 100 सेक्शन का होता, पीछे टायर 110 सेक्शन का होता, तो कहीं ना कहीं इसकी परफॉर्मेंस और अच्छी हम लोग को मिल जाती लॉन्ग राइड में। बट सिटी के लिए तो यार ओके है भाई। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि इसकी जो लाइट है, हेडलाइट, वो बहुत ही अच्छी मतलब कस्टमाइज़ की हुई है कंपनी ने। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो आप क्या फील करते हो उसके लिए? भाई सबसे पहली बात तो भाई DRL के मामले में जब ये बाइक आई थी मार्केट में तो कहीं ना कहीं DRL इसका मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। इस बाइक को लेने का मेरा मेन मकसद ही वही था कि इसके DRL जो TVS ने लॉन्च किए थे बहुत ही अच्छे किए थे। लाइट थोड़ा यार मैं डिसअपॉइंट हूँ लाइट से, कि जो इसका जो थ्रो होता है तो थोड़ा सा कम है। कंपनी को इस चीज़ पे थोड़ा सा काम और करना चाहिए कि जब मैं नाइट में मैंने सिटी में चलाया तो ठीक है, बट जब मैं हाईवे चढ़ा इस बाइक को दिख लेके, ही नहीं रहा होगा। हाँ विजिबिलिटी की बात करूँ तो भाई विजिबिलिटी बहुत वीक लगी। अगर इसकी लो बीम और हाई बीम की बात करूँ तो जो इसकी हाई बीम है नॉर्मल उतनी लाइट आपको दूसरी बाइकों में देखने को मिल जाएगी। ओके, सो
बात करें अब इसके अगर ब्रेकिंग की, तो इसमें सिर्फ डिस्क आता है या डुअल, मतलब डुअल डिस्क भी आता है क्या? नहीं, सिंगल डिस्क इसमें आपको अभी काम चलाना पड़ेगा। अभी कंपनी ने इसमें डुअल डिस्क नहीं उतारा है। मे बी इन फ्यूचर आपको डुअल डिस्क के साथ ये बाइक देखने को मिले। सिंगल डिस्क ब्रेक आगे है। आप देख सकते हैं निसिन कंपनी के इसमें ब्रेक कलीपर पड़े हुए हैं। अगर बैक की बात करूँ तो ड्रम ब्रेक आपको देखने को मिल जाती है और कॉम्बो सिस्टम है ब्रेकिंग का। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर आप पीछे की ब्रेक में भी मारते हो तो आगे की हल्की सी ब्रेक आपकी आगे की भी लग जाएगी इस बाइक में। जैसे स्कूटीज में होता हाँ, जैसे स्कूटीज वगैरह में होता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे इस बाइक में। कभी आप होता क्या है, कोई चीज़ जानवर हो या बच्चे हो अचानक से सामने आ जाते हैं, हम लोग आगे की ब्रेक मारते हैं तो स्किड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप पीछे की ब्रेक मारोगे तो दोनों टायर आपके रुक जाएंगे उसी जगह पे। तो जैसा कि आपने एक लॉन्ग टर्म रिव्यू इसका दिया है, और आई होप कि जितनी भी ऑडियंस है वो सेटिस्फाइड हो इससे। और बाकी जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बाय द वे मुझे भी बाइक ही अच्छी लगी सिटी रिगार्डिंग, कोई इसमें मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं है। भाई सबसे अच्छी चीज़ ये होती है ना भाई, आप अगर हम लोग सिटी के लिए बाइक लेते हैं, जैसे मेरे पास आपको पता ही है क्लासिक 350 है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टूर में वो अपने लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट सिटी में आप देखो 350 की बाइक, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अगर रश की बात करो तो सिटी में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग की बाइकें हीट होती हैं और कहीं ना कहीं उसके चक्कर में इंजन में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो मैंने इस बाइक को लेने का यही पर्पज़ था कि मैं इसको सिटी में राइड करूं और मुझे जो छोटे मोटे घर के काम वगैरह होते हैं या फिर मुझे अपने ऑफिस जाना होता है तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा कहीं से कट के चल जाती है। बट क्लासिक एक थोड़ी बल्की बाइक है, आपको कहीं से निकालना हो तो बड़ी दिक्कत होती है, फेस करनी पड़ती है। बट इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत हो, अपने घर जाना हो या अपनी मम्मी वगैरह को कहीं लेके जाना हो, सिस्टर्स को अपने कोचिंग छोड़ना हो, स्कूल छोड़ना है, जॉब में छोड़ना हो, तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन भी हो सकती है। तो श्वेतांजल ने अपने पूरी फैमिली रिगार्डिंग और पूरे सारे रिगार्डिंग आप देख सकते हो कि सब कवर कर लिया है। आपका कोई दोस्त दुश्मन भाई बहन कोई नहीं छूटेगा इस बाइक में, भाई सब जाएंगे। बाइक लेने का और मेन पर्पस यही या होता है कि भाई मल्टीटास्किंग बाइक हो, सीधी सी बात ठीक है। हम लोग एक राइडर है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग को कहीं दूर जाना है तो ये काम आए। बट कुछ बाइकें ऐसी होती हैं जो सिटी के राइड के हिसाब से बनाई जाती है। तो इस बाइक को टीवीएस ने इसीलिए बनाया था कि लोगों को लॉन्ग अगर जाना हो तो उसमें भी एक बाइक आपकी काम है और सिटी में भी यूज़ करना हो तो सिटी में भी ये आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। ओके, सो श्वेतांजल हम लोग वाइंड अप करते हैं सेशन को। तो थैंक यू फॉर द वीडियो, अरे श्योर ब्रदर। फॉर द लॉन्ग टर्म रिव्यू। और आई होप आप लोग भी श्वेतांजल के चैनल को सब्सक्राइब करोगे और मेरे भी चैनल को और रीच बढ़ाओगे। जो भी आप प्यार दे रहे हो तो और अच्छे से प्यार दोगे। सो दैट्स आवर मोटो और यही हमारी पावर है। तो चले भाई। चलो भाई।